नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुसुम सिंघल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ग्वालियर, आपसे संवाद कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं ये महसूस कर रही थी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मॉडर्न मेडिकल साइंस का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट काफ़ी एडवांस हुआ है, फिर भी लेकिन बीमारियों का प्रिवेंशन या बीमारियों को से बचाव जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। और प्रिवेंशन की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है जो हम आपको दे सकें। और जहाँ तक कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट या बीमारियों से को ठीक करने का जहाँ तक सवाल उठता है, वहाँ पे भी बहुत सारी बीमारियाँ तो हम लोग ठीक कर पाते हैं, पर बहुत सारी बीमारियों को हो सकता है कि जड़ से नहीं मिटा पाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि जड़ से भले ना भी मिटे, एक गोली से ही सही उसका एक ट्रीटमेंट तो मिल रहा है कि जिसको कि लेते हुए आप जीवन पर्यंत एक सुखी जीवन बिता सकते हैं, भले ही दवा के साथ से। फिर भी लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और नई नई बीमारियां देखने में आ रही हैं, हर घर में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या थायराइड या हड्डी की कमजोरी या जोड़ों के दर्द या पथरी, ऐसी कोई ना कोई बीमारी के मरीज हर घर में मौजूद हैं, हर घर में एक दवा का डब्बा मौजूद है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक ट्यूबुलर विजन रख के सिर्फ एलोपैथी को देखने की बजाय मैं देखूं कि और भी दुनिया में कितनी तरह की विधाएं हैं जो हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है या उसका वो क्लेम करती हैं। तो मैंने बहुत सारी पैथीज़ और बहुत सारी दूसरी विधाओं को पढ़ने की और उससे जानकारी लेने की कोशिश करी, और सभी तरफ की विधाएं जानने के बाद और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी एलोपैथी के अलावा यदि अपने जीवन में लाते हैं तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है अपनी बीमारियों को होने से बचाने का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उस पर हम विजय पा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में सारी जानकारी दूंगी कि मैंने कहाँ से जानकारी एकत्र करी है। पूरी जानकारियों को एकत्र करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि कुछ ये 15-16 बिंदु हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यदि इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने आप को बीमार होने से रियली बचा पाएंगे। तो ये बिंदु कौन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ कि जो 70% हमारी स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं हमारे भोजन पर। 20% जो हमारा स्वास्थ्य डिसाइड होता है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से, जो हम व्यायाम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल। 10% जो है वो डिपेंड करता है जो हमें बीमारियां पूर्वजों से मिल जाती है, या जो रेडिएशन है मोबाइल अत्यधिक यूज़ करने से, या एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह से भी थोड़ा बहुत रेडिएशन आता है। ऐसे 15 बिंदु बताना चाहती हूँ जिन पर अमल करके हम अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें 24 घंटे में से 1 घंटा अपने स्वयं के लिए निकालना चाहिए। उस 1 घंटे में प्रेफरेबली सुबह का 1 घंटा, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, वॉकिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, जिम चला जाएं, जो भी जिसको पसंद है, डांसिंग कर लें। मतलब कोई ऐसे वो नहीं है कि यही करना है, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें इन 1 घंटे में करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें सभी तरह के पैकेज फूड अवॉइड करना है। तीसरा जो है एनिमल सोर्स से हमें कुछ नहीं ग्राइंड करना है। और एनिमल सोर्स से कुछ नहीं ग्राइंड करना में न केवल नॉनवेज या एग, बल्कि टू माय ग्रेट सरप्राइज, मेरे लिए भी जो बहुत बड़ी सरप्राइज था वो ये था कि हमें एनिमल सोर्स से आने वाला दूध भी यूज़ नहीं करना है। ह्यूमन मिल्क सबसे बेस्ट होता है। जब तक कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है उससे अच्छा तो कोई अमृत दुनिया में है नहीं। लेकिन दूसरे एनिमल का दूध जो हम ग्राइंड करते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बनता है। ये हालांकि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ का कारण था, लेकिन बहुत सारी जगह से, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से जानकारी लेने के बाद ही मैं आपसे ये बात बता रही हूँ। और मैं अपने सारे सोर्सेस का डिस्क्रिप्शन, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
ठीक है। उसके बाद चौथा जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि एटलीस्ट 50 to 60% जो हम खाते हैं, जो हमारा भोजन है, वो लाइव होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, या कहो जीवंत होना चाहिए। अब जीवंत फूड कौन सा होता है? जीवंत फूड वो होता है जो कि प्लांट सोर्स से आने के बाद हम सीधे खाते हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसको हम गैस पे नहीं चढ़ाते हैं। जैसे कि फल हो गए, हम लाते हैं और उनको उसी रूप में खाते हैं, या फिर हम सब्जियां हैं सैलेड के रूप में जो हम खा रहे हैं, ये सारा जीवंत है। जब तक कि हम उसे कुक करके उसकी हम सेल्स को मारते नहीं हैं, तब तक वो जीवंत कहलाता है। और जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें जीवंत फूड खाना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा जो बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारे ग्रेन्स के बारे में है। जो हम लोग ग्रेन्स खाते हैं सुबह शाम और नाश्ते में, दोपहर के भोजन में, शाम के भोजन में जो हम खाते हैं गेहूँ चावल, उसके बारे में बोल रही हूँ। तो जो ग्रेन्स होते हैं या मिलेट्स होते हैं, वो मैंने जो पाया है एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, वो 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, नेगेटिव मिलेट्स होते हैं और न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं। जो नेगेटिव मिलेट्स होते हैं वो आपको बहुत जानकर सरप्राइज होगा कि गेहूं और चावल जो है वो नेगेटिव मिलेट्स हैं। उनको खाने के बाद हमें एनर्जी तो मिलती है और अपनी बॉडी को चलाने के लिए जो जो हमें चाहिए वो सब मिलता है, कैलोरीज भी मिल रही है, सब मिल रहा है, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स भी हमें शायद मिल जाते हैं, लेकिन 100% वो डाइजेस्ट होके एलिमिनेट नहीं होता है और उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है हमारी बॉडी में किसी न किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में जमा होता जाता है। एंड ओवर द ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, ऐसे ओवर द ईयर्स फिर वो हमें बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि जब हम 50 के 60 के होने लगते हैं तो कहीं पथरी हो रही है, कैंसर हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, इन सब का ये कारण बनते हैं। और शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था कि हम यदि अपने एंसेस्टर्स को देखें, 100 साल पहले जो हमारे दादी थे या बाबा थे या दादी बाबा के पेरेंट्स थे, वो लोग गेहूं चावल नहीं खाते थे। वो लोग जो खाते थे अनाज वो बिल्कुल डिफरेंट होता था, मैं उसके नाम अभी आपको बताती हूँ। लेकिन ये गेहूं चावल पिछले 100 सालों में ही खाए जाने लगे हैं और हमें पिछले 100 सालों से ही ये बीमारियाँ आने लगी हैं। बहुत ही ये सटीक फैक्ट है और अपने लिए सरप्राइजिंग भी है। फिर आता है न्यूट्रल मिलेट्स, जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब जो है न्यूट्रल मिलेट्स होते हैं। न्यूट्रल मिलेट्स हमें फिर वही एनर्जी तो देते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो जो चाहिए वो सब देते हैं, लेकिन और हमें बीमारी नहीं देंगे, उसमें से कोई सब्सटेंस ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस जमा भी नहीं होगा। लेकिन यदि हमें ऑलरेडी कोई बीमारी है तो इसमें उस बीमारी को रिवर्ट करने की शक्ति नहीं है। यदि जैसे हम ऑलरेडी डायबिटीज़ से या ब्लड प्रेशर से या किसी भी और बीमारी से ग्रसित हैं और हमने आज की डेट में न्यूट्रल मिलेट्स खाना शुरू किया तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। तो कुछ एक पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं जो हमें एनर्जी भी देते हैं, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सब हमें देते हैं। प्लस इन मिलेट्स में हमारी बीमारियों को रिवर्ट करने की या हमारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अनाज खाएं और अपनी बीमारी ठीक हो जाए, है ना। सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको, सरप्राइजिंग मुझे भी लगा था। जब मुझे पहली बार पता चला मुझे भी लगा था। तो मैं आपसे ये बड़ा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि ये जो मिलेट्स पॉजिटिव है इनको सिरिधान्या मिलेट्स बोलते हैं और इनके नाम जो है मैं आपको अभी ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, ये सब पांचों मिलेट्स हैं। आदि ये 5 मिलेट्स होते हैं, आदि ये पांचों मिलेट हैं, ये पॉजिटिव मिलेट है और इनको खाने से हम अपनी बीमारी रिवर्ट कर सकते हैं। भोजन में हमें कुछ अच्छे सीड्स ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, तिल बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तिल हो गया या चिया सीड्स हो गए। इन सब सीड्स को किसी न किसी रूप में हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो है सनलाइट का एक्सपोजर। हमें 1 घंटा सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर मिलना चाहिए। वो यदि नहीं मिलेगा तो हम अपनी बीमारियों को आने से रोक नहीं पाएंगे। तो 1 घंटा ओपन एयर में हमें जाएं, या तो सुबह की प्राणायाम एक्सरसाइजेस हम ओपन एयर में कर लें या जिस भी तरीके से करें, हम सनलाइट में 1 घंटा ज़रूर अपना व्यतीत करें, जिससे कि हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले। और सनलाइट जो है वो नेचुरल हीलर का काम करता है। दूसरा, जब भी हमें स्नैक खाने की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सोक नट्स जैसे बादाम है या अखरोट है या जो भी नट्स हैं उनको हमें सोक करके
प्लस जो भी स्प्राउट्स हैं, चना है, मूंग है, या और भी जो भी साबुत अनाज है, मूंगफली है, इनको हम स्प्राउट करके अपने भोजन में स्नैक की तरह हमें शामिल करना चाहिए। तेल और घी या जो भी है वो हमारी डाइट का अभिन्न हिस्सा है, तो तेल या घी हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्ची घानी का होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल्स और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ऑयल्स हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और शक्कर तो अपने खाने में से बिल्कुल ही ना लें, उसके बदले थोड़ा बहुत गुड़ ले लें तो वो बहुत अच्छा है। प्लस नमक बहुत कम से कम हम लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें रेडिएशन है, अल्कोहल है। रेडिएशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो मोबाइल को यूज़ करने के भी तरीक़ों के मैं आपको वीडियोस भेजूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो हमें रेडिएशन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, टोबैको अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों को, पॉल्यूशन अवॉइड करना है, और एडल्ट्रेटेड फूड, मिलावटी खाना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यदि कभी नहीं खाएंगे अपनी पसंद की चीज़, कभी नहीं खाएं हम शक्कर, या कभी ना खाएं मिठाई, तो ऐसे होता है कि हम फिर थोड़ा सा अपने आप में कहीं डेफिसिट फील करने लगते हैं। तो कभी कभार रूल ब्रेक करने में कोई बुराई नहीं है। वंस इन अ वाइल हम रूल ब्रेक कर सकते हैं, कहीं पार्टी में गए हैं या कोई हमारे यहाँ मेहमान आया है तो हम ऐसे रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी जो बनी है वो हील करने के लिए बनी है। कभी कभार हम अपनी बॉडी के साथ कोई अन्याय वंस इन अ वाइल करते हैं तो हमारी बॉडी उसको हील कर लेती है, पर रेगुलर बेसिस पे जब हम उसको हर्ट करते हैं तो फिर वो बीमारियाँ हमें देती है। तो वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके टू ब्रेक द रूल, ठीक है। सही मात्रा में 6 से 8 घंटे के बीच में एक उत्तम नींद लेना, और कम से कम 10 से 20 मिनट मौन धारण करना या मेडिटेशन करना, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही निहायती ज़रूरी चीज़ें हैं। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो एक लिविंग विद अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड के साथ जीना हमें सीखना चाहिए। ग्रेटिट्यूड माने एक सेटिस्फेक्शन के साथ। यदि हमें पास इनफ रोटी, कपड़ा और मकान है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि प्यास तो कभी ख़त्म नहीं होगी। यदि हम आज अपनी कॉलोनी में सबसे अमीर हैं तो हमें लगेगा कि हम अपने शहर में सबसे अमीर हो जाएं, शहर में अमीर हैं तो हमें लगेगा कि हम अपने स्टेट में अमीर हो जाएं, स्टेट में अमीर है तो लगेगा देश में सबसे अमीर हो जाएं। तो वो तो देयर इज़ नो एंड टू दैट स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस हम ना रहें, बल्कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ रहें। भरपेट भोजन खा रहे हैं, सारी लिविंग, कंफर्टेबल लिविंग के साधन यदि हमारे पास हैं, तो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भाई भगवान ने हमें सब दिया, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ रहें तो हम बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी हमारी, और उससे भी हमारी बीमारियां बहुत कम होगी। और अंत में जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता रही हूँ जो कि पैरेलल विधाओं से मैंने देखी है, जैसे नेचुरोपैथी है, या और भी मैंने दूसरे सोर्सेस से जानी है। फिर भी मैं आपको स्ट्रेस करके कहूँगी कि एलोपैथी की कोई बराबरी नहीं है। कोई भी पैथी एलोपैथी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमारी जान पे बनती है तो सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथी ही हमें बचाएगी। जब भी हम किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, शॉक में हैं, या कोई भी परेशानी में है, या किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथी ही हमें बचा सकती है। या जैसे हमें अपने बॉडी के बारे में जानना है कि हमारी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है, कितना ब्लड प्रेशर है या क्या शुगर है, तो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशंस पूरे हमारी एलोपैथी में ही उपलब्ध है। तो एलोपैथी का कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद सर्जरी, बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं, या बहुत सारी आंतें हमारी उलझ गई हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकती है। तो सर्जरी का विकल्प भी किसी और विधा में उपलब्ध नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगी कि सर्जरी में, एलोपैथी में भले ही बहुत ज़्यादा बीमारियों को जड़ से ठीक करने की ताकत हर वक्त नहीं है, हम हर मरीज को ठीक करने का दावा नहीं कर पाते हैं, फिर भी लेकिन हम बहुत सारे जीवन को बचाते हैं। लेकिन हाँ, अपने बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, यदि हमें बहुत सारी पैरेलल विधाओं में एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा भोजन कैसे करना चाहिए, वो यदि हमें एक पैकेज मिलता है तो हमें उसको अपनाने में कोई बुराई भी नहीं होती है। और स्वस्थ जीवन हमें जीना चाहिए। हर तरफ हम अपनी नज़र रख सकते हैं, हर जगह से अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम
एलोपैथी की बुराई करें या हम एलोपैथी को निम्न निगाहों से देखें। आफ्टर ऑल जब भी हम इमरजेंसी में होंगे तो ओनली एलोपैथी हमें बचाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे सोर्सेज से ये चीज़ें ग्रहण करी हैं, जैसे कि माननीय सदगुरु जी के बहुत सारे मैंने वीडियोस और उनके बहुत सारे लिटरेचर की मैंने पढ़ाई करी है। फिर मैं उसके बाद में NDS जो डाइट सिस्टम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद में जो खादर वली हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये पॉजिटिव मिलेट्स का प्रोटोकॉल दिया है। इसके बाद में जो DIP डाइट सिस्टम है, इन सभी से मैंने साभार ये जानकारी ली है और आपको मैं सारे लिंक शेयर कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको पसंद करेंगे और इसमें से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ग्रहण करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।